हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सेल्समैन और रिस्टोरर का जो है वो क्वेश्चन सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं, सिलेबस डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशंस और जो वीडियोज़ है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको सबसे पहले पता लग जाए कि मैंने वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सेल्समैन और रिस्टोरर का जो आपका सिलेबस है, जिसका एग्ज़ाम आपके मई और जून में होने वाले हैं, उनको हम वो करेंगे। ठीक है। एंड जो हमारा क्लर्क का है, वो हमने क्लर्क का जो डिटेल्ड सिलेबस था कल हमने डिस्कस कर लिया। आपका पोस्ट कोड 839 एंड आपका जो 887 का था उसको वो कर दिया है। आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी है 839 एंड 887 वाली, जिसमें अगर आप क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उसका सिलेबस चेक कर सकते हो, या आपका कोई फ्रेंड दे रहा है तो आप उसके साथ उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर और सेल्समैन और रिस्टोरर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। तो जब कल मैंने क्लर्क का एग्ज़ाम का सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ठीक है 170 क्वेश्चंस आएंगे आपके। हमीरपुर बोर्ड 170 क्वेश्चंस का फॉर्मेट बनाता है। आपको पता है कि 170 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है। जो नंबर इसमें आपका जो सिलेबस रहता है क्लर्क में भी आपका, और आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर में भी, और आपका जो सेल्स नहीं रिस्टोरर वाले में भी सेम ही रहेगा आपका सिलेबस। 170 क्वेश्चंस आएंगे आपके, एंड ये किससे आएगी? आपकी जर्नल जीके से ही आएगी आपकी। ठीक है, जीके ही आएगी। इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन योर पॉलिटी, देन जनरल साइंस आएगी आपकी। ये सब कुछ ही पूछा जाएगा आपसे। तो बट इसमें जो आपका क्वेश्चंस का नंबर होता है ये वेरी करता रहता है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। किसी क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, 15 या 20 क्वेश्चंस पूछे गए आपके इंग्लिश सेक्शन से, किसी में कुछ पूछा गया है। तो ये वेरी करता रहता है, ये नंबर कोई भी एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता है। देख लेते हैं आपके 819 एंड आपका रिस्टोरर का जो एग्ज़ाम है 858 का। इसका सिलेबस सेम है, 170 क्वेश्चंस है और जनरल जीके से ही क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर आपके। जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। एवरीडे साइंस से 15 to 20, 20 to 25 भी चला जाता है कई बार ये रेशो। लॉजिकल रीजनिंग 10, 8 से 10, 10 से 15 चला जाता है रेशो। ठीक है, 10 तो आते ही आते हैं फिर भी। ठीक है। एचपी जीके का आपका क्वेश्चन वेरी 20 to 25 हो जाता है, 20 to 30 हो जाता है, 15 to 20 हो जाता है। ये रेशो भी वेरी करता रहता है। ऑब्वियस सी बात है, एक सेक्शन अगर इंक्रीज होगा तो दूसरे सेक्शन से क्वेश्चन डिक्रीज होंगे, ये आपको पता है। ठीक है। फिर आपका है जीके इंडिया एंड वर्ल्ड के, तो वर्ल्ड के भी आपके 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन जीके से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इंडियन जीके में आपकी हिस्ट्री अलग आती है, ज्योग्राफी अलग आएगी, पॉलिटी अलग आएगी, इको आपकी अलग आएगी। फिर आपके करंट अफेयर्स 8 to 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से बनते हैं आपके 170 वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ये रहा था आपका जो रिस्टोरर और आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको एम्फोसाइज करना है जितना हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है आपके जो भी, या प्रीवियस ईयर नहीं भी हो, जो भी आपके रिसेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 50 मार्क्स का तो हर क्वेश्चन पेपर में ही पूछा जाता है आपका। जो आपका हमीरपुर बोर्ड का एक पैटर्न है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाते हैं, जो कि आपके जनरल जीके से आते हैं। वो 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। अगर आप ओवरऑल वाला नहीं देख सकते जिसमें 170 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट इनका आप हैबिट बना लीजिए। कल भी मैंने आपको क्लर्क वाले वीडियो में भी यही बोला था कि 50 क्वेश्चंस की आप एक हैबिट बना लीजिए। रोज़ आपको प्रीवियस ईयर से जो भी, या आपके रिसेंटली जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी वीडियोज़ देख रहे हो आप, वीडियोज़ नहीं तो आपके पास क्वेश्चन पेपर्स है तो उनको सॉल्व करिए। साथ में आप अपनी जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको भी आप पढ़ते रहिए आप। आपका अरिहंत हो गया, अरिहंत की बुक सफिशेंट है। लूसेंट की हो आपके पास, तो ये सारी बुक्स आपकी आराम से आपको
क्लियर करवा सकती है एग्जाम। इंडियन हिस्ट्री में आपको एशियंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, ये सारा आपको कवर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस का लेवल कभी भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेयर से भी पूछे जाते हैं, क्लाइमेट से पूछे जाते हैं, हाइड्रोस्फेयर से भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन। देन इंडियन ज्योग्राफी में आपका फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट इन इंडिया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, फाइबर हो गया, राबी क्रॉप्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा जाते हैं क्वेश्चंस आपसे। बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। फिर इंडियन पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इसमें आपके वैसे तो जो क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आपका ये हो जाएगा, साइड बाय साइड एक एक टॉपिक आप दिन का पढ़ते हो तो भी आपका बहुत ईजिली पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी भी आपको छोड़नी नहीं है, यहाँ से भी आपके 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर मिनिमम। ठीक है, फिर जनरल साइंस आपकी फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में आपके वर्क एनर्जी पावर हो गए, ये सारे जो फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में आपके। फिर आपके वो लेंसेज वाला जो टॉपिक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फिर आपका सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साउंड वेव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री में आपके फार्मूलाज हो गए। ठीक है, देन योर कॉमन नेम्स जो है वो भी पूछे जाते हैं आपके। देन आपके पीएच वैल्यूज़, देन आपके विटामिन्स के जो केमिकल नेम होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। हाँ, आपके लॉज जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते ही आता है। बायोलॉजी में आपका जितने भी ये लिवर से रिलेटेड, लार्जेस्ट ग्लैंड्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। देन डिजीज़ेस जो है आपकी जनरल जितनी भी है आपकी, आप इनको पढ़ोगे तो आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फिर कंप्यूटर में आपको पता है वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, ये आपके लिखा गया है आपको। ठीक है, फिर ये सारा कुछ आपको कवर करना है, जनरल नॉलेज आपको छोड़नी नहीं है, ओवरऑल आपको सब कुछ कवर करना है। आपको खुद पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा एम्फोसाइज करना है। ऑब्वियसली बात है, आपका कोई एक सब्जेक्ट में कमांड होगा, उस पर थोड़ा कम टाइम दीजिए, उसके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, एंड जिसमें आपको ज़रूरत है टॉपिक्स भी कवर करने के लिए उस पर टॉपिक्स पे भी फोकस कीजिए। हिंदी में अलंकार, समास, तत्सम, तत्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, लिंग, वचन, शुद्ध अशुद्ध, सही अर्थ चुनिए, संधि, ये सारे तो बहुत मेन से टॉपिक और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। फिर इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, प्रपोजिशंस वाला, फिर आपके वर्ब्स, एडवर्ब्स, देन आपके टेंसेस, ईडियम, फ्रेजेस, एक आधी तो पूछी जाती है, मतलब 20 क्वेश्चंस में आपकी करेक्ट स्पेलिंग्स भी 3-4 पूछी जाती है, कई बार 5 पूछ लेते हैं, तो ये कोई भी फिक्स नहीं बता सकता कितना क्या है, बट आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो ये मैंने आपको अभी जो ये डेटा लिखा है मैंने आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये सारा जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनमें जो देखा गया है उन चीज़ को ज़्यादा फोकस किया है। बट इसके अलावा भी जो चीज़ें बचती है, सेंटेंसेस, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस, कुछ भी आ सकता है पेपर में अब तो। ठीक है, फिर हिमाचल में आपको फेयर्स, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, योर सॉइल, देन आपका फैक्ट्स जो है आपके डेटा, फैक्ट्स का जो डेटा है वो, फिर आपकी ये डिविजन्स जो होती है, वैलीज होती है हिमाचल प्रदेश की, सब कुछ आपको कवर करना है। आर्ट एंड कल्चर कवर करना है। देन फर्स्ट इन हिमाचल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब आपका कौन सा जो कोई भी यूनिवर्सिटी है कब इस्टेब्लिश हुई थी, चांसलर कौन थे, वाइस चांसलर कौन है उनके, ये सब कुछ, पहले फर्स्ट कौन था, लास्ट मतलब अभी रिसेंट में कौन है, ये सब कुछ आपको कवर करना ही है। जो आपके ये फेयर एंड फेस्टिवल्स है, ये भी आपको कौन से डांस एंड फोक डांसेस एंड दी और जो गाने हैं, ये सब कुछ आपको कवर करने हैं। ठीक है, सो ये था आपका 819 एंड 858 का सिलेबस। अगर हम बात करें 834 की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर जो आपकी कंटेंट है ये चीज़ें कम हो जाती है। यहाँ पर आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं 3 से 4 आएंगे, हिंदी के आपके हाँ इतनी आएंगे, 3 से 4 या 5 तक आ जाते हैं। एवरीडे साइंस आपकी 20 से 25 मार्क्स की चली जाती है। ठीक है, एंड देन HP 8 से 10 मार्क्स की हो जाती है, कई बार हिस्ट्री 20 मार्क्स की हो जाती हैं। 20 क्वेश्चंस, सॉरी जो मैं मार्क्स बोल रही हूँ ये क्वेश्चंस है। ठीक है, इतने 20 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एडिशनल हो जाता है, ये सब कुछ तो पूछा जाता ही जाता है, साथ में इसमें एक सब्जेक्ट जो एडिशनल हो जाता है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो आपका सेल्स मैटर का सब्जेक्ट है। ठीक
ठीक है। आपकी कैसे मार्केटिंग होती है, प्रोडक्ट्स के बारे में, ग्रेडिंग के बारे में, सेल्स मैनेजमेंट के बारे में, ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके 50 to 60 रहते हैं, ठीक है। इसमें आपके 50 to 60 क्वेश्चंस आपके सेल्स मैटर के बारे में पूछे जाते हैं। किस वाले पोस्ट के लिए? ये है आपकी सेल्समैन वाली पोस्ट के लिए, 834 के लिए, ठीक है। इसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट क्या है आपका, सेल्स मैटर वाला है। एंड इसमें जो सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सब कुछ पूछा जाता है आपका। मार्केटिंग, ग्रेडिंग हो गया, प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, फिर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे कितने 50 to 60 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर 50 to 60 क्वेश्चंस इसके पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है जो ये वाली वैल्यू है ये डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ से क्वेश्चंस रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस रिड्यूस कर लिए जाते हैं आपके, बाकी तो ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है आपका। थोड़ा हिमाचल जीके से भी रिड्यूस कर लिए जाते हैं क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पे, फिर 10 से 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम बन जाते हैं फिर आपके हिमाचल जीके से। सो ये था आपका डिटेल्ड सिलेबस। बाकी सिलेबस आपका यही रहेगा जो हमने अभी तक डिस्कस किया, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। एडिशनल आपको एक और चीज़ पढ़नी है, सेल्समैन वाला जो पेपर किसी ने भरा है उसमें, ठीक है। सो ये थी आपकी डिटेल्ड वीडियो अबाउट योर 3 पोस्ट कोड्स के बारे में, 834, 819 एंड 858 के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम इसके क्वेश्चन पेपर्स जैसे मुझे मिलते रहेंगे वैसे वैसे मैं इनको डिस्कस करती रहूँगी चैनल पर। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, ताकि आपको पता लगते रहे कि हम इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।